हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम नर्सिंग एड एग्जाम के लिए जनरल इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 20 एमसीक्यूज आपके लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे, जिसमें कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैच द फॉलोइंग टाइप जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिन भी बच्चों का नर्सिंग एड का एग्जाम है वो JKCS ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एंड वहाँ पर आप मॉक टेस्ट जो है वो लगाएं। मॉक टेस्ट आपको पहले सेक्शनल लगाओ, देन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको सारा मटेरियल जो है लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर JKCS ऐप को आप डाउनलोड करें और अवेल करें। वहाँ पर आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पर कोर्सेज मॉक टेस्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर कोई भी इशू आता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। जिनको आंसर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पर ईडियम दिया है, यहाँ पर उसका मीनिंग है। तो बताओ ब्रेक द आइस क्या होता है? व्हाट इज ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी नए या ऑकवर्ड सिचुएशन में बातचीत शुरू करना या लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना। आइस का मतलब असली बर्फ नहीं है, मतलब कि कुछ टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। जब कन्वर्सेशन शुरू होती है तो क्या होता है, जो टेंशन है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम साथ साथ में सेंटेंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रहें। द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। और सेंटेंस फ्रेम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। ब्रेक हो गया शुरू करना, आइस यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑकवर्ड साइलेंस, ठीक है। तो ब्रेक द आइस हो गया स्टार्ट कन्वर्सेशन। पीस ऑफ केक क्या होता है? पीस ऑफ केक इस इडियम का मतलब है बहुत ही आसान काम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, द कंप्यूटर एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, जो कि अब आजकल ऐसा नहीं रहा है, कंप्यूटर ही डिफिकल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 1। तो आप यहीं पर देख लो ना, ए का क्या है 2, बी का है 1। एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, सी पार्ट इज द आंसर। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्वेश्चन को खत्म करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करोगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपना टाइम जो है सेव करना है, ठीक है। इसके बाद हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है सोने चले जाना, ठीक है। जैसे आई एम टायर्ड, आई विल हिट द सैक नाउ, ठीक है। ऐसे ही और सेंटेंसेस भी बनाओ। स्पिल द बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब है राज बता देना या सीक्रेट जो है उसे क्या करना, सीक्रेट रिवील करना, ओके। अब यहां पर क्या सेंटेंस इसमें बनेगा, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ठीक है। मतलब सीक्रेट रिवील ना करना। तो यहाँ पर इसका सी पार्ट जो है वो आंसर है। कमेंट सेक्शन में आप और लिखिए आपको और किन सेशन पर या किन सब्जेक्ट्स पर सेशंस जो हैं वो चाहिए, ठीक है। किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखना, और एंड में अपना आउट ऑफ 20 नेगेटिव मार्किंग लगाकर स्कोर भी मेंशन जरूर करना, ओके। नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक। एडवांस प्रेपोजिशन में हम इस प्रैक्टिस करते हैं, शी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस डैश हर कोलीग्स। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है, नाउन है, और इसके साथ स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन क्या यूज होती है, ऑन यूज होती है। करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, शी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हर कोलीग्स। उसका अपने कोलीग्स पर बहुत ज्यादा क्या है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। तो हम एक रूल के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से देखते हैं, इन्फ्लुएंस के साथ क्या लगता है, इन्फ्लुएंस ऑन के साथ पर्सन या थिंग। एग्जाम्पल्स और आप फ्रेम करो, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हम इसमें लिख सकते हैं। शी, या आप लिखो सोशल मीडिया हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन टीनेजर्स। इसी तरह से और 2-3 सेंटेंसेस फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में आप लिखो, ठीक है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए रूल्स जो हैं वो याद रहें, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, इसका आंसर है ए पार्ट ऑन। एट कहाँ यूज होता है, एट का यूज आप मुझे बताओ। इन्फ्लुएंस इन तो कभी नहीं होता,
ठीक है। ओवर कभी कभी एडवांस इंग्लिश में मिल सकता है और इसका मतलब होता है कंट्रोल या अथॉरिटी, ठीक है। ये सिर्फ एडवांस इंग्लिश में कभी कभी देखने को मिलता है। और क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑन है, इफेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ होता है, इम्पैक्ट ऑन, डिपेंडेंस ऑन, या फेथ के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फेथ इन, ठीक है। अरेंजमेंट या फिर हम इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। और वी से व्हाट, पैराजम्बल्स। कैसे करते हैं इसको, पी क्यू आर एस दिया है, इसको अरेंज करो। सबसे पहले सेंटेंस का क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, कोई प्लानिंग होगी वो आएगी, देन वर्ब आता है, और फिर लास्ट में हम यूज करते हैं टाइम फ्रेज को, ठीक है। अब इसका यहाँ पे कह रहे हैं विदाउट प्रॉपर प्लानिंग नो प्रोजेक्ट कैन सक्सीड इन लॉन्ग रन, यानी सही प्लानिंग के बिना कोई भी प्रोजेक्ट लंबी अवधि के लिए या लॉन्ग रन में आप कह सकते हो सफल या सक्सीड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, मुझे बताओ। सब्जेक्ट क्या है, नो प्रोजेक्ट। कंडीशन या मॉडिफायर या प्लानिंग जिसको हम कह लें, दैट इज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। वर्ब क्या है, कैन सक्सीड इज वर्ब। और टाइम फ्रेज क्या है यहां पर बताओ, इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, यह आएगा क्यू पी आर एस, ए पार्ट इज द आंसर हेयर, ठीक है। हम मैच करेंगे कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। फॉन्ट डैश म्यूजिक, कैपेबल डैश डूइंग, एंग्री डैश हिम, डील डैश प्रॉब्लम्स। तो क्या आएगा, फॉन्ट के साथ क्या लगता है, ऑफ। ए का आएगा 2, ए का 2 है ए में और सी में, 50-50 एलिमिनेशन लगाया हमने, यानी आंसर ए या सी में से ही कोई एक है, ठीक है। तो देखो आगे, इसमें ही इज हम लिख सकते हैं फॉन्ड ऑफ डांसिंग। कैपेबल के साथ क्या लगता है, कैपेबल के साथ भी ऑफ लगता है, ठीक है। तो बी का क्या आएगा, बी में देखो ना, अब यहाँ पर 2 ऑफ हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लो कि क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एंग्री विद, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा सकते हो। कई बार ऐसे एग्जाम में भी देखने को मिल सकती हैं चीज़ें कि 2 ऑप्शंस हो, विद और ऑफ ऑफ। तो यहाँ सी पार्ट आंसर है। फॉन्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। कैपेबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। एंग्री और डील के साथ वी आर यूजिंग विद, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि इनके साथ यूज़ क्या हो रहा है। तो सी पार्ट इज द आंसर हियर। विद कॉलम बी, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और 0 कंडीशनल हमने देखना। फर्स्ट में कह रहे हैं इफ आई वर यू आई वुड स्टडी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, इफ सिंपल पास्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर रिच, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर बताओ, ये चीज लग रही है, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, तो ये है आपका सेकंड कंडीशनल। कल्पना है, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो सेकंड कंडीशनल यूज होगा। अगर फ्यूचर में रियल पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं तो क्या आएगा, दैट विल बी फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, जैसे इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, तो ये क्या है, ये फ्यूचर में एक रियल पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना, इस केस में आपका आता है फर्स्ट कंडीशनल। तो इसका रूल होता है इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज फर्स्ट कंडीशनल। तो सेकंड का आ जाएगा थर्ड। देन इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, तो पास्ट की बात और उसका रिग्रेट है, जो नहीं हो पाया वो है, अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता। तो ये आपका थर्ड, ये आपका आता है थर्ड कंडीशनल में, ये वाला आपका फर्स्ट कंडीशनल में 1 है, ठीक है। तो यहां पर रूल आएगा इफ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली I would have got the train, ओके।
तो आपका ये जो है दिस विल बी थर्ड, सी का थर्ड। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, दिस इज जीरो कंडीशनल। साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, जीरो कंडीशनल में क्या आता है आपका, साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। रूल क्या है, इफ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, तो इसका आंसर आपका आएगा सी पार्ट। स्टेटमेंट, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, तो ये गलत है, उसको हम कहते हैं ओमनीसेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल इज ओमनीपोटेंट, तो ये करेक्ट है, तो यहां पर आएगा ओनली टू इज करेक्ट, बी पार्ट इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, तो ये गलत है, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। ईच का मतलब होता है हर एक, इसलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, तो यहाँ हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। क्या आएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म्ड वेल, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, मोर देन वन स्टूडेंट हैव फेल्ड, मोर देन वन जो है इसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये इंग्लिश का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द टेस्ट, तो यहाँ भी हैज आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इसमें हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक मोर देन वन पर्सन हैज कंप्लेन्ड, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट इज माई ब्रदर, तो क्या आएगा, वन ऑफ द बॉयज वन ऑफ द बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट इज माई ब्रदर, तो ये करेक्ट है, ओनली थर्ड इज करेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है क्या, वन, इसीलिए वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। वन ऑफ द बॉयज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ द बॉयज इज माई ब्रदर। अब यहां पर देखो, वन को देखना है हमने, बॉयज को नहीं देखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी जो है दैट इज सब्जेक्ट, ना कि एप्पल्स जो हैं वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर गलती क्या करते हैं आप, एप्पल्स को सब्जेक्ट ले लेते हो, यहाँ पर एप्पल्स सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिटी इज सब्जेक्ट, तो हम क्वालिटी के हिसाब से लगाएंगे आगे वर्ब। तो क्या लगेगा, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज सिंगुलर नाउन, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज लगेगा, ना कि आर, तो यहाँ आना था इज। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, गलत। लॉट ऑफ मनी आर स्पेंड ऑन एजुकेशन, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन, सेकेंड भी गलत है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये एक फेमस इंग्लिश क्या है, प्रोवर्ब है, ठीक है, तो यहां पर सिंगुलर आएगा, इसके साथ इज ही आएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज आंसर हियर। रूल क्या याद रखना है आपने, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो इज आएगा। मनी जो है, मनी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इज आएगा। न्यूज हमेशा सिंगुलर होती है, ओके, तो क्या आएगा, इज। ही प्रेफर्स मिल्क डैश टी, ये पहले जेकेएसएसबी में बहुत आता था इंग्लिश में क्वेश्चन। ग्रामर रूल में जो वर्ब प्रेफर है इसको हम फॉलो करते हैं प्रेपोजिशन टू के साथ, जब हम दो नाउन्स को क्या करते हैं, कंपेयर, व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स, तो यहां पर आएगा टू, बी इज द आंसर हियर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर जो है क्या है, और आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एंड में आउट ऑफ 20 अपना स्कोर जरूर मेंशन करना, और जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, नो एरर, तो यहाँ पर एरर लाइज इन सी पार्ट, ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, क्योंकि यहां पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक है, ठीक है, कौन सी नाइट का क्राइम, एक पर्टिकुलर नाइट है, एक पर्टिकुलर क्राइम है, ओके।
ट्रस्ट एनीबडी, इस सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, डिड नॉट ट्रस्ट। तो डिड नॉट ट्रस्ट क्या है, मुझे बताओ कौन सा टेंस है ये, कमेंट सेक्शन में लिखो। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। देन ऑब्जेक्ट क्या है, एनीबडी। ठीक है, तो सिंपल पास्ट पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो यहां आएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, एक्टिव में ऑब्जेक्ट है नोबडी, सेंटेंस नेगेटिव में एनीबडी, पैसिव में नोबडी बन जाता है। तो यहां होगा नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, ए इज आंसर। डिड नॉट ट्रस्ट किस में चेंज हुआ, वॉज ट्रस्टेड में। एनीबडी किस में चेंज हो गया, नोबडी में। और टेंस भी सेम है, दैट इज सिंपल पास्ट। फॉर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, ये एक्टिव वॉइस में है और टेंस क्या है, टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला इज सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। सब्जेक्ट इज द बॉयज, वर्ब वर डिगिंग, ऑब्जेक्ट इज अ होल, और एक्स्ट्रा फ्रेज क्या है यहां पर, इन द ग्राउंड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, अ होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। तो यहां पर ए पार्ट आपका आंसर है। ठीक है, समवन इज फॉलोइंग अस, तो क्या आएगा, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन इज टेंस को पहचानो। समवन इज फॉलोइंग अस, तो स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट आ गया आपका समवन, हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका इज, मेन वर्ब इज फॉलोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है अस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फॉर्मूला अप्लाई करो, ऑब्जेक्ट अस का वी, इस का आर क्योंकि वही प्लूरल है, बीइंग फॉलो का हो जाएगा फॉलोड, ईडी लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाय समवन। तो क्या आएगा, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, बी ट्रस्ट एनीबडी। इसको पैसिव में बदलना है। व्हाट इज द स्टेप वन, टेंस पहचानो सबसे पहले। टेंस क्या है, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज ट्रस्ट, तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, और वो भी क्या है, नेगेटिव में। तो पैसिव का फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पर, ऑब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहचानो यहां पर, पहले तो सब्जेक्ट है आई, वर्ब है ट्रस्ट, ऑब्जेक्ट क्या है लिखो कमेंट सेक्शन में, ऑब्जेक्ट इज एनीबडी। नेगेटिव सेंटेंस में एनीबडी पैसिव में अक्सर क्या बन जाता है, नोबडी बन जाता है, ये याद रखना आपने। पैसिव कैसे बनाएंगे अब, नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, ए पार्ट इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा आपने, सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ना कि उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन है। ठीक है, सब्जेक्ट इज एवरीवन, और एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर इज। तो यहाँ ये करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस है नाइदर द जज नॉर द लॉयर्स, ये मैंने आपको बहुत बार समझा चुकी हूं मैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लास्ट रूल आप पढ़ते हो कि जब भी आइदर और या नाइदर नॉर लगा होता है तो जो वर्ब होता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। हियर जज है सब्जेक्ट वन, लॉयर है सब्जेक्ट टू, तो जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, नाइदर द जज नॉर द लॉयर। ठीक है, यहां पर आपका आएगा नाइदर द जज नॉर द लॉयर्स, तो लॉयर्स क्या है, प्लूरल है ना, तो यहां पर वॉज नहीं आएगा, यहां वर आएगा। ओके, नॉर द लॉयर्स वर, क्योंकि लॉयर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से ही वर्ब आएगा यहां पर वर। तो बी इनकरेक्ट है, बी इज द आंसर हियर।
वन सिंगुलर है, यहाँ हैज लगा है तो ये ठीक है। क्वालिटी ऑफ द फाइल्स, यहाँ सब्जेक्ट क्वालिटी है तो इसके अकॉर्डिंग वॉज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है द क्वालिटी ऑफ द फाइल्स वॉज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। ओके, क्वालिटी सिंगुलर है और क्वालिटी जो है यहाँ सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगा। स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। बेनेवलेंट, काइंड हार्टेड जो है सिनोनिम है। बेनेवलेंट होता है दयालु, दूसरों की मदद करने वाला, और काइंड हार्टेड होता है दिल का अच्छा, तो ये सिनोनिम है। अब मुझे बताओ कि अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, इनके मीनिंग, इनके सिनोनिम और एंटोनियम्स मुझे बताना। ये जेएंडके हाई कोर्ट में अभी पूछा गया था क्वेश्चन एल्ट्रुइस्टिक वाला, उसमें फिलेंथ्रोपिस्ट इसका आंसर था। हॉस्टाइल, फ्रेंडली सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम नहीं है, एंटोनियम है, अपोजिट वर्ड्स है। हॉस्टाइल होता है अनफ्रेंडली और फ्रेंडली हो गया दोस्ताना, तो ये अपोजिट है, सेकंड गलत है। विविड एंड ब्राइट सिनोनिम्स है, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट पूछा था तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बी पार्ट इज द आंसर। अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो क्या आंसर होता, सेकंड ओनली। इडियम मीन टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, तो क्या होता है इसका मतलब, रीड समवन द रियॉट एक्ट, किसी को बहुत जोर से डांटना या सख्त वार्निंग देना। ठीक है, इसमें सेंटेंस बनाओ, जैसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं, द मैनेजर रीड हिम द रियॉट एक्ट फॉर कमिंग लेट एवरी डे। ठीक है, मैनेजर ने रोज लेट आने पर उसे बहुत डांटा। बीट अबाउट द बुश क्या होता है, सीधी बात ना करना, बात को घुमा फिरा कर कहना, जैसे हम कहते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, टेल मी द ट्रूथ। ब्रेक द आइस, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। कीप वन फिंगर क्रॉस्ड, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखना या गुड लक की विश करना, जैसे हम कहते हैं कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर माई एग्जाम। ठीक है, पंचुएशन पढ़ते हैं तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या रखते हैं, कॉमास में रखते हैं। तो यहाँ देखो, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ लॉयर। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा ब्रदर है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हु लिव्स इन दिल्ली इज अ लॉयर। ठीक है, तो हु लिव्स इन दिल्ली जो है ये क्या है, इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम कॉमास में रखेंगे दोनों साइड, तो सी जो है इसका आंसर है। फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। और जिन्होंने भी नर्सिंग एड का एग्जाम देना है वो JKCS ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहां पर मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करो और अपना JNK में रैंक एनालाइज करो। ठीक है, और अभी इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आउट ऑफ 20 आपने नेगेटिव मार्किंग लगाकर कितना स्कोर किया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर मुझे बताओ क्या है, यहाँ पर कौन सा डिटरमिनर है जो रॉन्गली यूज्ड हुआ है। ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ सेपरेट वर्कशीट फॉर द एक्सपेरिमेंट, ईच जो है ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, करेक्ट है। सेवरल रिसर्चर्स प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग एट द कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर क्या है, सेवरल क्या है बताओ, प्लूरल। सेवरल आपका किसके साथ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो ये भी ठीक है। मच पीपल अटेंडेड द सेमिनार, जो मच है ना ये यूज होता है सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, लाइक मच वाटर, मच मनी। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, यहाँ पे पीपल तो काउंटेबल नाउन है, तो यानी कि मच यहाँ पर क्या हो गया, गलत, तो सी पार्ट आंसर है क्योंकि रॉन्गली यूज बोला था। यहाँ पर आएगा मैनी पीपल, क्योंकि जो पीपल है ना वो काउंटेबल नाउन है, मच आपका अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। एवरी पार्टिसिपेंट साइन द अटेंडेंस शीट बिफोर लिविंग, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ पार्टिसिपेंट आ गया, एवरी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। एंड में अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 20 जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में।